उच्च न्यायालय पे विश्वास है कि इनको जमानत नहीं मिलेगा। अगर जमानत मिलेगा तो अभी हिंदू समाज आक्रोशित है, उस चीज को भी देखना पड़ेगा शासन प्रशासन को। अगर जमानत मिलेगा तो अभी हिंदू समाज आक्रोशित है, उस चीज को भी देखना पड़ेगा शासन प्रशासन को। एक और वीडियो सामने लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है आशीष राजकुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा और साथ ही साथ जनता सेवक, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हारे विरोध में मैं जरूर बोलूंगा ताकि आपकी जिंदगी सुधरने लग जाए। झूठ बोलने के लिए कोई भी ईश्वर नहीं सिखाता, साथ ही साथ झूठ बोलने के लिए कोई भी पंथ नहीं सिखाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों ने ऐसे सवाल जवाब किए हैं कि धर्म परिवर्तन करते इसी के वजह से कुछ बहाना ढूंढा अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार करने के लिए। साथ ही साथ आवाज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे आवाज उठा रहे हैं। ज्योति शर्मा ने कुछ बातें करी, कहते हैं कि ये ऐसा करता वैसा करता, पन्नालाल ऐसा करता वैसा करता, फलाना ढेकना बोलते हैं। अगला वीडियो देख रहे हैं। उच्च न्यायालय पे विश्वास है कि इनको जमानत नहीं मिलेगा। अगर जमानत मिलेगा तो अभी हिंदू समाज आक्रोशित है, उस चीज को भी देखना पड़ेगा शासन प्रशासन को। अगर जमानत मिलेगा तो अभी हिंदू समाज आक्रोशित है, उस चीज को भी देखना पड़ेगा शासन प्रशासन को। हाँ, तो आपने देखा उस वीडियो को। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए लाखों रुपए मिले जाते हैं, ऐसा करके लोग बोलते हैं। सही में बोल रहा हूं? तो ऐसे लोग बोलते हैं, तो मैंने वो सुना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लाखों रुपए मिलते हैं धर्म परिवर्तन के, तो कई जगह आपको प्रूफ मिला क्या? किसी ने बताया क्या कि मुझे इतना मिला उतना मिला? अगर किसी ने बताया तो मुझे बात कराओ ताकि मैं उसका चिट्ठा निकालूं बराबर। कई लोगों ने मसीह समाज को पकड़ाने के लिए, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए, उनकी सेवाएं बंद करवाने के लिए झूठी गवाही जरूर दी है। कई लोगों ने कहा कि 3-3 लाख रुपए दिए करके, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं बने हम बन गए, ऐसे ऐसे कुछ बातें लेकर आते हैं। आखिर मैं बताना चाहता हूं कि ना ही तो 3 लाख रुपए देते और ना ही कोई पैसा देते हैं। साथ ही साथ दान डोनेशन देते हैं वो जो है जिन लोगों को जरूरत है, जिनका प्रॉब्लम का समय चल रहा हो, है ना, समय ऐसा चल रहा हो कि वो काफी प्रॉब्लम के अंदर, या फिर सेवा को आगे बढ़ाना है या फिर लोगों तक पहुंचना है, उस बात के लिए दिया जाता है। वो भी प्रेम भाव से वचन के अनुसार दिया जाता है। कभी दान देते हैं, कभी डोनेशन देते हैं, वो सारे धर्मों में चल रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जैसे कि अयोध्या के अंदर मंदिर बनाया गया, वहां पर बनाते हुए भी उस समय भी लोगों ने पैसा लिया उस मंदिर को बनाने के लिए। साथ ही साथ बना दिया, उसके बाद में मूर्ति बिठा दी, उसके बाद में वहां पर सेवा चल रही थी और साथ वहां पर दान डोनेशन भी पेटियों में लोग डाला करते थे। ये सही सही में बोल रहा? हाँ, लोग डाला करते थे और वहां चोरी भी हुई। और किस लोगों ने, किन्होंने चोरी की? वहां पर रहने वालों ने ही चोरी कर ली। तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन अधिकतर क्यों नहीं उठाया? समझ रहे कि नहीं समझ? साथ ही साथ मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। झूठ बोलने वाले अधिकतर आज भारत देश में छाए हुए हैं और ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा कड़ी निगाह में रखो, निगरानी करो, उनकी चौकसी करो ताकि वो लोग सही मार्गदर्शन में चलते चले जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी प्रकार का रुपया नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, मांगने पर भी नहीं मिलता। खास मैं सबूत, समझे कि नहीं समझे? मैं जब यीशु मसीह को स्वीकारा, किसी ने नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं और ना ही हम किसी को देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? है ना, मांगने पर भी लोग नहीं देते। यार तुम क्या कहते हो कि लाखों रुपए मिलते, ये मिलते, वो मिलते, फलाना ढेकना मिलते? बिल्कुल नहीं मिलता, है ना। सबूत लाओ हमारे सामने और तुम्हारे चिट्ठे हम फाड़ कर रख देंगे। ये कुछ सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अनंत शनम बातें जो फैला रहे हो ना, है ना, तुम्हारे झूठ को मैं पकड़ कर सामने लेकर आ रहा हूँ। साथ ही साथ गलत कमेंट मत करो। जो कमेंट बॉक्स में अलग अलग रीति से लोग कमेंट करते हैं, है ना, तो उन लोगों को समझदारी चाहिए और यूट्यूब भी ऐसा इजाजत नहीं देता है कि उल्टा सुल्टा कमेंट करो। समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना। और अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ उनके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है
और जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया उसी प्रकार से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मुख्य लीडरों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं लोग, मुख्य लीडर लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि उनको अगर पकड़ लेंगे तो बाकी क्या करेंगे, ये तो बस पंख है, ऐसे समझ रहे होंगे, है ना। नादान मत समझना, मसीह समाज को नादान मत समझना। एक क्या बोलना चाहिए कि ऐसा आंडू पांडू नथुलाल मत समझ बैठना, है ना। मसीह लोग बहुत होशियार है और बहुत ही आगे पहुंचे हुए हैं। आखिर मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और वचनों को मानिए और आगे की ओर बढ़िए। और अपनी जबान को संभाल कर रखना है, कोई भी प्रकार से उल्टा सुल्टा बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, आपको उल्टा सुल्टा बुलवाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन हमें शांतिपूर्वक साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए कि गड़बड़ी करने वालों को जवाब देंगे, हम लोग देंगे और बाकी लोग भी दे रहे हैं। इसलिए सावधान रहो, आगे की ओर बढ़ते रहो, आराधना स्तुति बंद ना करें, आगे की ओर बढ़ते रहें। और पास्टर क्या बोलना चाहिए कि अरुण पन्नालाल जी के लिए जरूर प्रार्थना करते रहिए, और जो भी आप लोगों के पास आमदनी है जरूर उनको छुड़ाने के लिए वकील को जरूर आप दीजिए और आगे की ओर बढ़िए। अगर वकील चाहिए तो मुझे बोलिए ताकि मैं आपके लिए वकील दे सकूं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।